सीधा बैठ जा बहन जी। हरा स्वामी दाता दयाल की दया, हरा स्वामी सहाय, हरा जितने प्रेमी भाई बहन आए हुए हैं सबका के हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो कि देर आप शांति से सुनते रहे, क्योंकि महाराज जी परम संत हजूर तारा सिंह जी उन्होंने तो बहुत वाणियों कथी और बहुत वाणियों का वर्णन करा, लेकिन हमारी तो सुनने फिर भी नहीं आया, क्योंकि हमने ना तो सत्संग को पहचाना ना इस संसार को पहचाना। महाराज जी कहते हैं दोनों दिन तक आया पांडे, कोई हलवा मिला ना कोई मांडे। अब दोनों दिन से चले गए ना तो हम सत्संगी रहे और ना संसारिक रहे। बहन जी शब्द गा रही थी थोड़ी देर पहले, अकनोमण सूत है घट भीतर सतगुरु दे, मिल जा तो दे सुलझा। वो नोमण सूत को तो हम समझे नहीं। क्यों नहीं समझे? नोमण सूत कौन सा है? वो नोमण सूत इस संसार है। इस संसार से जो सुलझ जाता है, इस संसार को जो समझ लेता है, सतगुरु के इशारे को जो समझ लेता है और उनके नाम पर जो चल जाता है, तो समझो नोमण सूत हमारा सुलझ गया। और जो सतगुरु के नाम पर नहीं चलता, संसार के अंदर फंसा रहता है, तो नोमण सूत क्या, वो तो छटाक सूत भी उसका नहीं सुलझा। नाम तो हमने सबने ले रखा है, और नाम बड़ी ऊंची दौलत है। महाराज जी ने तो हमारे को सेहत में दे दिया, तो सेहत में दे दिया। उन्होंने तो अपनी कमाई थी, वो अपने बच्चे समझ करके हमारे को उन्होंने बख्शीश कर दिया। फिर भी हम उस दौलत को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो दौलत तो उन्होंने जो दी है उसका कैसे वर्णन करा जाए। वो दौलत तो हमारे को सेहत में मिल गई। पहले कितने दिन लंगोटे धोते थे, और कितने दिन तपस्या करते थे जंगल के अंदर जा करके, हजारों साल तक तपस्या करते थे, जब भी वो दौलत नहीं मिलती थी। क्योंकि वो दौलत तो कलयुग में महाराज जी ने दया बिचारी और वो दौलत हमारे को दे दी। उस दौलत की समूह फिर भी नहीं आई। हमारे समूह में एक दौलत मिली है, फिर भी थोड़ी देर पहले सब कह रहे थे अगर हम तो चादर तान करके सो गए। सोवे मत न महाराज जी शब्द, अब क्यों सोते हो? सोना ये नहीं है कि हम आराम ना करें। सोना वे है जो हम संसार में फंस रहे हैं और संसार की तरफ भाग रहे हैं, उस मालिक की तरफ नहीं चलते। उस मालिक की तरफ अगर हम चले तो फिर मालिक की तरफ से हम जाग जाएंगे, और नहीं चलते हम मालिक की तरफ तो हम तो सोते हुए, वो सोए हुए से भी बुरे हैं हम। क्योंकि सोता है वो तो कम से कम वैसे ही सो जाता है अपना काम धंधा करके, और हम तो जागते हुए भी सो रहे हैं। हमें तो वो दौलत मिल गई,
फिर भी हम सोना शुरू कर दिया, हमने ऐसा नहीं करना है। हमने तो मालिक की दया से वो चीज़ हमारे को दे दी मालिक ने, ये नॉर्मल सूद के अंदर नहीं फंसना हमने। वो मकड़ी महाराज जी मिसाल देते हैं, परम संत हजूर तारा सिंह जी। अब मकड़ी अपना आप जाल बुनती है और उसके अंदर अपना आप फंस जाती है। इसी तरीके से हम भी उस नॉर्मल सूद के अंदर अपना आप हमने वो जाल बुन रखा है, उसके अंदर हम फंसे हुए नॉर्मल सूद के अंदर। सतगुरु मिल जाता है, सतगुरु के अगर सैन समझ जाते हैं हम और सतगुरु से नाम लेकर के उसकी कमाई करते हैं तो हमारा वो नॉर्मल सूद सुलझ जाता है। नहीं तो हमारा नॉर्मल सूद सुलझ नहीं सकता। कितने ऋषि मुनि आए सुलझाने के लिए, कितने महात्माओं ने अपनी जटाओं के अंदर, उनकी जटाओं के अंदर घोंसले बना लिए चिड़ियन ने, उनके ऊपर नीमक चढ़ गई, फिर भी उस परमात्मा का पता नहीं मिला उनको। वो परमात्मा का पता आप लोगों को तो महाराज जी ने दे दिया, लेकिन हम तो अब राजेश की भक्ति है, इसको भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसको कैसे करें हम तो उस नॉर्मल सूत के अंदर अड़झे हुए हैं। एक छटाक सूत में कोई अड़झ जाता है, उसमें से भी छूटना मुश्किल हो जाता है। कुकड़ी होती है ना, अड़झ जाती है, कैसे सुलझाएंगे उसको, कई जने लगते हैं सुलझाने के लिए। हमारे तो इतनी प्रकृति लगी हुई है, इतने हमारे विषय लगे हुए हैं, इतना हमारा काम क्रोध मोह लोभ अहंकार 10 इंद्रियां लगी हुई हैं, कैसे सुलझाएंगे हम उसको। सतगुरु की दया और मेहर से सुलझ सकता है वो सूत, बाकी सूत को सुलझा नहीं सकते। तो उस सूत को तो मालिक की दया से, मालिक के इशारे को समझ करके अगर हमने उस नाम का सुमरण कर लिया, उस सतगुरु को अपने नैनों के अंदर बसा लिया, तो उस सूत को हम सुलझा देंगे। क्योंकि हमारा सूत जब सुलझ जाएगा तो हमारे सतगुरु हमारे नैनों के अंदर बस जाएंगे। जब तक नैनों के अंदर हमारे सतगुरु नहीं बसते तब तक वो सूत सुलझता नहीं है। क्योंकि वो सूत तो हमारा जो है ना, ये संसारी सूत है। जब तक हम महाराज जी ने तो दोया बनाया, बड़ा प्यारा दोया है। अखबार की जो आंख देखती सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की बिरे दुआई 5-25 सुन लूटा है, तारा चंद भव सागर तिरगे सतगुरु सिर पर खूटा है। अब तारा चंद भव सागर तिरगे सतगुरु सिर पर खूटा। जब तक हम बाहर की आंखों के अंदर रहेंगे हमारा वो नॉर्मल सूत उलझा रहेगा। जब हम अंतर की आंखों को खोल लेंगे, उन चश्म को खोल लेंगे जिससे हमारा उद्धार होना है, तो हमारा नॉर्मल सूत सुलझ जाएगा। उस सतगुरु की हमें जरूरत है, क्योंकि सतगुरु कहीं नहीं, और गुरु किया देखो और सतगुरु चीना नाए, भवसागर की नाव में फिर गोता खाए। अब हम तो भवसागर की नाव के अंदर पड़े हैं, फिर गोता खाते रहेंगे जब तक हम सतगुरु को नहीं चिन्हेंगे। सतगुरु तो हमने, गुरु तो हमने बना लिया, उसकी तो जरूरत है हमें, तो देहधारी की जरूरत भी है और अंतर वाले की भी जरूरत है। लेकिन अंतर वाला कब दर्शेगा? जब आप उसको, वो अभी थोड़ी देर पहले तो बताया है, अब जब आप अपने मालिक को अपने उस मस्तक के ऊपर बैठा लोगे, नैनों के अंदर जब उसको बसा लोगे तो बाहर वाला अंतर में आ जाएगा। उसको नूरी गुरु कहते हैं। नूरी गुरु की सूक्ष्म सेज पर तेज चमका सो घर पर आ। सूक्ष्म तेज उस पर सतगुरु होता है, वो सतगुरु मिल जाता है तो हमारा नॉर्मल सूत सुलझ जाता है। जब तक वो सतगुरु नहीं मिलता जब तक तो हम संसार के अंदर हैं, क्योंकि हमने गुरु तो सबने बना रखा है, सारी संसार में गुरु बना रखा है।
लेकिन गुरु गुरु में भेद और गुरु गुरु में भाव, सोई सतगुरु बंधिए जो शब्द बताओ। उस सतगुरु का हमने पल्ला पकड़ना चाहिए जिसने शब्द का दाव बताया हमारा। नानक साहब ने तो बहुत शक्ति तरह कही है। अगर नानक प्याला शराब का बाबर शराब का उतर जात प्रभात, और नानक ख्वारी नाम की चढ़ी रहे दिन रात। अब वो शराब का प्याला है, वो तो शाम ना पिया और सुबह उतर गया, और जिसका नाम की खुआरी चढ़ गई उस मालिक की दया से वो तो कभी उतरती नहीं। क्यों वो उतर गई? तो शब्द बेहोना हो जाता है। सतगुरु पर लाज होती है, सतगुरु को अपने शिष्य की लाज होती है। अपने शिष्य को कभी नरक में नहीं जाने देता। पूरा सतगुरु खोज तेरे भले की कहूँ, तू पिछला भी टेक छोड़ तेरे भले कहूँ, तू भोजन पेट भर मत खा तेरे भले के कहूँ, तो नींद भर मत सो तेरे भले कहूँ। कितनी कही है संत महात्माओं ने, क्या हमने एक पे भी अमल करा है? नहीं करा। कोई कोई बंदा जो करता है अमल, नहीं तो सारे ऐसे हैं अगर भाई अपने खाया चल सो गए, नींद भर कर सोना है, आराम से उठना है, आराम से सोना है, और ये इसमें उलझा रहता है। इस करके हमने उस परमात्मा की जिन्होंने शरण ले ली उस मालिक की, वो तो पार होगा, उसने तो नॉर्मल सूत अपना सुलझा लिया। और जिसने उस मालिक की शरण नहीं ली, उस सतगुरु की शरण नहीं ली, तो कैसे सुलझ जाएगा उसका नॉर्मल सूत? नॉर्मल सूत उसका सुलझ नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मल सूत सुलझाने के लिए हमने कुछ न कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो हमने उस मालिक का सहारा लेना पड़ेगा। उस मालिक का सहारा जब हमने ले लिया तो हमारा नॉर्मल सूत है वो सुलझ जाएगा। गुरु वचन पर डटके कटके फन 84 के, गुरु वचन को त्यागा दुख पावा दूना पद तक लागे। जाना नहीं गुरु की महिमा सारद शेष महेश, जिनकी हम पूजा करते हैं। वो शब्द गाया था ब्रह्मानंद का, मेरे ख्याल से शब्द है, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, इस तरह का अभी गाया था शब्द। तो ये सब हैं जितने भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है। क्यों है? अब वो तो भेद देखते हैं उस मालिक का। ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं मिला, कबीर साहब ने नहीं कहा। कबीर साहब ने साफ लफ्जों में कह दिया, अगर भाई इन्हें तो ये तीनों की मंडी है। और फिर कितनी प्यारी मिसाल दी महाराज जी ने। अब ये भी सोने के लिए तरसते हैं, उस मालिक से मिलने के लिए ये भी तरसते हैं। ये भी जो सोचते हैं संसार को, हम जो है संसार में आए और संसार मनुष्य हमारे को मिले और हम भक्ति करके और परमात्मा से मिल लें। इनका भी जामन मरण छूट सकता है, लेकिन कब छूटेगा? जब इनको मनुष्योल्ला मिलेगा। मनुष्योल्ला इनको धारण नहीं हुआ तो इनका जामन मरण इनका भी नहीं छूट सकता। नहीं कि महाराज जी ने कई बार बताई है, अब ब्रह्मा का एक दिन होता है, इंद्र का कितना जन्म हो जाते हैं इस एक दिन के अंदर? बहुत जन्म हो जाते हैं। इसी तरीके से ये जन्मते हैं और चले जाते हैं, जन्मते हैं चले जाते हैं। इसी तरीके से हम भी जन्मते हैं और चले जाते हैं, जन्मते हैं चले जाते हैं। इस जन्म मरण से हमें छुटकारा पाना है। अपने सतगुरु को हमने ढूंढना है। बाहर वाला तो हमने मिल गया, लेकिन अंदर वाला नहीं ढूंढे हमने। अंदर वाले की टेक हमने नहीं पकड़ी, अंदर वाले को हमने पूजा पाठ में नहीं लिया, अपने दिनचर्या के अंदर नहीं लिया, तो कैसे मिलेगा वो? क्योंकि हमारा तो मन बिखरा हुआ है। ये कभी उधर चला जाता है, कभी किसी चीज की पूजा करता है, कभी किसी चीज की पूजा करता है। कबीर साहब ने कह दी, एक साधे सब सदियां, सब साधे सब जाएं। एक को साधने से सारी चीज सत्ती चली जाती है, और सबको साधते हैं तो सारे सद नहीं सकते, क्योंकि
21,626 सांस आते हैं 24 घंटे के अंदर। अब ब्रह्मा विष्णु महेश कितने देवता हैं? अब 33 करोड़ तो सृष्टि के देवता हैं और 33 करोड़ आसमान के देवता। 66 करोड़ बताते हैं हमारे बुजुर्ग, संत महात्मा भी यही बताते हैं। अब 66 करोड़ तो हमारे सांस भी नहीं है, एक श्वास भी एक देवता के उसमें नहीं आया। और जिसकी आपने पूजा नहीं करी, आपने देखा है, आप महाभारत भी सुनी है, रामायण भी आपने देखी है, टीवी के ऊपर भी आती थी। अब जो जिसकी पूजा एक वरदान देता है, दूसरा उसको खंडन करनी शुरू कर देता है। किसी ने वरदान मिल गया, अब ये तो इसने तो जीत लिया सब कुछ, दूसरा उसको वरदान को तोड़ने की कोशिश करता है। तो हम कैसे पहुंचेंगे उस घर में? अब उनकी पूजा हम करें। मैं नहीं कह रहा पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा तो सबकी करनी चाहिए क्योंकि हम इनके देश में रह रहे हैं। लेकिन कौन सी पूजा करनी है? हमने अपने गुरु के द्वारा करें। जब हमारी सूरत अंतर में जाएगी तो इनके सारे देश हमारे को रास्ते में मिल जाएंगे, रास्ते में हमारे को देश मिल जाएंगे और हमारे को परमात्मा की भक्ति करते हुए, सतगुरु की भक्ति करते हुए इनके दर्शन भी हो जाएंगे। इनसे हमने नफरत भी नहीं करना है क्योंकि इनके देश में हम रह रहे हैं, इनका अन्न पानी खा रहे हैं, इनका रहन सहन इनके उसमें है हमारा। हमने तो इनको शीश नवाते हुए और अपने सतगुरु का ख्याल करना है, अपने सतगुरु का ध्यान करना है, तो हम उस देश में पहुंच जाएंगे। मालिक की मेहर से, मोह से उस देश में हम जा सकते। नहीं तो वो देश ऋषि मुनियों को भी नहीं मिला। कितने कितने हजार बरस स्वर्ग मिल सकता है, बैकुंठ मिल सकता है, पितरलोक आपको मिल सकता है, और कोई चीज चाहिए, धन दौलत सारी चीज आपको मिल सकती है, लेकिन वो शब्द का भेद आपको नहीं मिल सकता बिना गुरु के। हर चीज इनके पास में है लेकिन शब्द भेद इनके पास में नहीं है। क्यों? अगर इनको पता ही नहीं उस शब्द का। ये तो आगे बताते हैं, हमारे वेद भी कहते हैं अग्नेति नेति वेद पुकारा। अब और भी आगे इशारा दे दिया, और भी आगे, लेकिन किसी ने वेद को खोला नहीं। वेद तो कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रगट करके शब्द पुकारी। अब कलयुग के अंदर स्वामी महाराज ने जन्म लिया और आकर के उन्होंने दया विचारी और प्रगट करके शब्द पुकारी, प्रगट कर दिया उन्होंने और उसको पुकार करी, और वही शब्द हमारे को सबको आपको दे रखा है महाराज जियों ने। उसी शब्द को हमने देखना, उसी शब्द को सुनना, उसी शब्द में हमने समाना है। क्योंकि ये जो जीवात्मा है ये उस शब्द की ही साथी है और उसके साथी उसको मिलाना है। इसी घर के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, इसी के अंदर आत्मा बैठी हुई, लेकिन दोनों को मिलाप नहीं है। सूरत को हमें शब्द से मिलाना है। शब्द और सूरत जब दोनों मिल जाएंगे तो हमारा जामन मिलन नौगुण हमारा सुलझ जाएगा। जब तक हमारा मेला नहीं होता सूरत शब्द का, जब तक वो नौगुण सूद हमारा सुलझ नहीं सकता। नौगुण सूद हमने सुलझाना है तो बताते हैं, घड़े खोलते नहीं है। अगर भाई नौगुण सूद गा तो सब देते हैं, सबने गा दिया। सब कितने गाते, सुबह तो ऐसे होते हैं जो पूरी पूरी रात गाते रहते हैं। लेकिन उससे पूछा सुबह अगर भाई ये क्या चीज थी, यूँ कहते हैं अब देख लेना भाई अपने अंदर में। अपने अंदर में कैसे देखूंगा मैं, कैसे बताऊंगा अपने अंदर में जब कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। तो भाई आपने नाम मिला हुआ देख लो ना अंदर के अंदर, बताते नहीं हो, कहते मेरे को पता नहीं है, नू नहीं कहते क्योंकि उन्होंने शब्द सीख रखे हैं। खाली शब्द सीख करके शब्द गाते हैं, उनको पता ही नहीं है। उनसे ही पूछ लो थोड़ी देर के बाद में आपने शब्द कौन सा गाया था, नहीं बता सकते वो, क्योंकि उन्होंने कभी खोजने की कोशिश ही नहीं करी। गाने के अंदर रह गए, और जो गाने के अंदर रह जाता है वो तो खाली रहेगा। कबीर पंथी महाराज जी कहते हैं, बहन जी कहते हैं, अब कबीर पंथी तो गा मर गए, गिस्सा पंथी खा मर गए।
तो इस तरीके से हम तो गाने गाने के अंदर रह जाते हैं। हम एक शब्द को गाएं, एक फूल को गाएं, लेकिन उसको कहने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। ये तान तो सब लगा लेते हैं। आपने कोई ढोल मंजीरा लेकर सुनावे और अच्छा बजावे, पहले सारंगी बजाते ढोलते थे और सारंगी के ऊपर एक धुन लिकड़ती थी। उस धुन को सबकी नाड़ जिसकी भी नहीं हालती थी उसकी नाड़ हालने लग जाती थी उस धुन को सुनने से। क्यों? अब वो मन जो है ना ये रसिया है, इस मन को ऐसी चीज चाहिए। ये मन मेरा मसकरा कहूं तो माने रोस, जिस मार्ग साहिब मिले ताई चलना कोस। अब जिस डगर को मालिक मिलता है उसकी तरफ नहीं चलता ये मन, ये तो उन रसों की तरफ चलता है जहां पे हमारा कोई फायदा नहीं होना। मान लो आपने थोड़ी देर किसी ने बढ़िया गा दिया तो आपने थोड़ी देर नाड़ हला ली, फिर कहाँ जाओगे? फिर कौन सा भजन करोगे? फिर भजन नहीं होगा, क्योंकि हमने तो थोड़ी देर नाड़ हला ली, हमने तो मन की खुराक को खुराक दे दी। मन जो चाहता है उसको खुराक दे दी। मन को हमने बदलना है। मन से ये विनती करो, नहीं कही बदल जा मन हो जाएगा बेड़ा पार। मेरा मन तो बदल जा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, और नहीं तो बेड़ा पार नहीं हो सकता। इस मन के लिए विनती करो मन से, भाई आप जो है ना मेरे को जुगो जुगो से इस 84 के अंदर भरमाते हो लाए हो, तो कम से कम अब तो मेरा पीछा छोड़ दे भाई, अब तो बदल जा, अब तो मेरे को मालिक का दर्शन करने दे, उस सतगुरु का दर्शन करने दे। ये मेरा मौका लगा हुआ है उस मालिक से मिलने का। आगे कोई मौका मिले ना मिले वो मालिक की मौज है। अब तो तू मेरे को दर्शन करने दे सतगुरु का, क्योंकि अब का चूके नहीं ठिकाना, दिन पर दिन चोला हो पुराना। अगर का चूक गए तो ठिकाना नहीं है, ये तो चोला पुराना हो जाता है। आज के मोर, कल के मोर, परसों के मोर, आपने पता बुढ़ापे के अंदर 100 रोग पैदा हो जाते हैं। जब 50 के ऊपर चला जाता है इंसान तो कदे पैर दुखते हैं, कदे हाथ दुखने शुरू हो जाते हैं, कदे नाड़ दुखने शुरू हो जाती है, कदे कंधा दुखना शुरू हो जाता है। कुछ मेरा भी होता है, मैं अपना बताता हूँ ज़्यादा करके कर, अब मेरा भी हो जाता है। तो इस करके इंसान 100 रोग बढ़ जाते हैं। जो करना है सो कर ले, आज खबर नहीं कल की। और आयु में कमी पड़े पल छिन छिन की, आयु हमारी पल छिन छिन की कमी पड़ती है। जो करना है वो आज ही कर ले, खबर नहीं कल की। आयु में कमी पड़े पल छिन छिन की। अब भाई ये तो एक दिन रोज घट जाता है, एक सांस हर सेकंड में घट जाता है। उस श्वास की कीमत को समझो, उस मालिक से मिलने की कोशिश करो, उस सतगुरु से मिलने की कोशिश करोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि हमने आपका मौका मिला, बहन जियों की दया से, महाराज जियों की दया से हमने ये मौका मिला है भक्ति करने का। और आप जैसा स्वतंत्र तो कोई भी नहीं है, क्योंकि सेवा करने वाला बाजी को जीत जाता है। जो सेवा करते हैं ना वो बाजी को जीत जाते हैं। उनकी तो ड्यूटी सतगुरु लगा देता है, वो तो सतगुरु से जो है ना बाजी जीत जाते हैं। सतगुरु उनकी तनख्वाह को कितना गुना करके देता है, हजारों गुना करके देता है सतगुरु उनकी तनख्वाह। हम समझ नहीं पाते, हमारा कौन सा काम बिगड़ना हो और वो सुधार दिया सतगुरु ने। हम घर में रहते, यहाँ सेवा करने के लिए आए, घर में रहते, पता ना हमारा क्या होता क्या नहीं होता, वो तो मालिक जानता है। उससे आपके कितने कर्म कटे हैं। आप जब से सेवा के अंदर लगे हुए हो उस समय से अब तक आपका ध्यान सेवा के अंदर है। और सेवा के अंदर ध्यान किसका है? सतगुरु का। अब मेरे दरबार की सेवा कौन कर रहा है? क्या उसका ध्यान नहीं होगा? होगा ना। माँ बेटे का रखते, बेटा माँ का रखता ध्यान।
तो इस तरीके से सतगुरु का हमारा माँ बेटे का संगता होता है। तो हम सतगुरु का ध्यान करें और सतगुरु हमारा ध्यान करेगा। तो सतगुरु की सेवा तो दरबार की सेवा होती है। वो महाराज जी कहते हैं बार बार, महाराज जी ने सेवा के अंदर तो व्यास वालों की बहुत बड़ाई करी है, और मैं भी करता हूँ। धनो व्यास वाले जिन्होंने ऐसी रीति रिवाज चलाई, सेवा के अंदर बहुत ज्यादा जोर दिया, क्योंकि सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलन, सेवा में करतार, सारी चीज सेवा के अंदर मिल गई। आप भक्ति करने के लिए नहीं बैठ सकते घंटा, आप सेवा करते हो 4 घंटे कर सकते हो सेवा, तो आपके 4 घंटे वो हजारों घंटों के बराबर लगते हैं, क्योंकि आपका 4 घंटा लगा, और जो आने वाला है और जो उसके अंदर बैठेंगे, जो उसको खाएंगे, जो प्रसाद लेंगे, तो वो सेवा तो आपको ही मिलेगी, उसकी भी आपको मिलेगी। तो आप लोग इस करके बाजी जीत जाते हो। सेवा करने वाला जो है ना बाजी को जीत जाता है। इसी करके व्यास वाले जो हैं वो सेवा पर ज़्यादा जोर देते हैं। हमने भी सेवा के अंदर ज़्यादा जोर देना चाहिए। सेवा से हमारा जो है, एक तो हमारा मान जो है वो खत्म हो जाता है। अब हम झुकना सीख जाते हैं। हम यूँ सोचते अब मैं बड़ा हूँ, नहीं, सेवादार होता है ना वो झुक जाता है। वो राधा स्वामी, सबको राधा स्वामी झुक करके राधा स्वामी करता, सेवादार झुक जाता है। वो ये नहीं देखता कि हाँ मेरा भाई कोई परिवार का आ रहा है, या मेरा घर का आ रहा है, या मेरा रिश्तेदार आ रहा है। वो तो अपनी बड़ाई समझता है। अब मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरे को दरबार की सेवा मिली हुई, वो रिश्तेदारों की चिंता नहीं करता। चाहे कोई बासन मांजने वाला हो, चाहे कोई झाड़ू लगाने वाला, चाहे कोई खाना बनाने वाला, चाहे कोई लैट्रिन को साफ करने वाला, वो कभी ये नहीं मानता। महाराज जी तो कई बार सत्संग में जिक्र करते थे। वो कौन सी भाई की बहन थी, उसका नाम मामकौर का जिक्र करते थे। मेरी माँ का नाम भी मामकौर था, तो मेरे को इस करके याद है। तो उनका जिक्र करते थे। अब वो लैट्रिन की कहीं सेवा कर रही थी, तो दूसरी बहन जी कहने लगी, बहन परली साइड में होले में जाऊंगी। अब वो जब तो कपड़े दूसरे पैर रखे थे, फिर जब सत्संग शुरू होया तो कपड़े बदल करके उसी पंडाल के अंदर वो भी चली गई। और वो बहन जी भी वहीं थी, जिससे जो कह रही थी परली साइड में होले में बाथरूम जाऊंगी। उसी पंडाल के अंदर वो बैठी, उसी के अंदर वो फिर हाथ जोड़ के विनती करे, बहन मेरे को माफ कर दे, मैंने तो आपको वो कह दिया। तो हम ऐसा काम ना करें। हम तो सतगुरु को अपने मस्तक पर रखें। सतगुरु के लिए कोई ऐसी बुराई नहीं हमारे तरफ से होनी चाहिए। मालिक के लिए अब कोई ऐसी बुराई नहीं हो हमारी जिससे हमारे सतगुरु का कोई दाग लगे, क्योंकि हमने अपने सतगुरु को साध संगत से उभरे और संगत साधु से उभरे रखियो जी के द्वारा। अब साधु जो है वो संगत से उभरता है, और संगत जो उभरती है वो साध से उभरती है। तो इतवार रखना चाहिए इंसान में, और उस इतवार को हम रखेंगे तो हमारा जो है ना काम बन जाएगा, नहीं तो हमारा काम बनेगा नहीं। हम उस मालिक की विनती करें, मालिक मेरे को जो है ना आप अपने चरणों में रखना, और मेरे को अपने चरणों के अंदर बसा कर रखना। मैं तो आपसे यही विनती करता हूँ। और आप जो बहन जी इतनी उम्र के अंदर भी देखो बहन जी हमारे लिए कितना काम करती है। संगत को दुखी नहीं होने देती, उनके गांव में जाकर के, उनके घर में जाकर के सत्संग करके आती है इतनी उम्र के अंदर। इनकी भी हिम्मत समझो आप, ये मालिक की मौज है। ये सतगुरु की दया से, मेहर से बहन जी जाती है वहाँ पे आपके घरों के अंदर
सत्संग करके आती हैं, अपनी आराम को भी छोड़ देती हैं। किसके लिए छोड़ती हैं आराम? ये फिर भी हमारी समझ में नहीं आई बात। क्यों? अब हम तो उस संसार के अंदर रहे, हमने पहचाना नहीं। पहचानो आप, इन्होंने क्या करना है बताओ? इन्होंने कोई दूसरा काम थोड़ी करना है, इन्होंने संसार थोड़ी पालना है, इन्होंने तो हमारा आपे पालना है। और हमारे कोई आशीर्वाद देती हमारे लिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मैं देखा पीछे से रोज के सत्संग, बहन जी रोज के सत्संग, कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन सत्संग ना हो। आज अपने घर को छोड़ करके कौन जा सकता है? और आप लोगों की भी बड़ी दया है, आप जो सेवादार हैं और बहनों के साथ में जो जाने वाले हैं, मैं तो यूँ कहता हूँ उनको मालिक लंबी उम्र लगावे और मालिक उनको आकर्षण दे, क्योंकि उनकी आस्था को बरकरार रखें। महाराज जी की दया से, मेहर से, बहन जी की दया से और मेहर से मैं तो आपके बीच में 2 मिनट के लिए आया था। बहन जी सत्संग तो बहन जी सुनाओगी, मैं तो ना कहानी सी करके आपको और मालिक की वो आप जानो या बहन जी जाने। राधा एक सबक सुना शब्द सुनाओ दे बुआ जी, शब्द सुनाओ, 2-3 शब्द सुना। आप तो बहुत तक सुना व्यास नहीं साल है। अब एक आप सुन रही हो, मेरे तो दूसरे डाल के दूसरा डाल के ऊपर से मेरे दूसरे डाल के सुन ले उस पर क्यों निकल आओ? अटपटाई तो बढ़िया रहे, झटपट कौन लगे उन्हें। बहन जी मैं तो सत्संग ना करूं, बहन जी करें सत्संग तो आपका बीच में बात सुना की मतलब बोलना पड़ा है उसको पता रहता है आगे तो कर देने। तो वही बहन जी आप जानो या बहन जी जानो, मेरे को कुछ पता ना बहन जी। अब मैं तो उसी बोल रहा हूँ बाहर से पूर्ण पुरुष। किस तरीका था पूर्ण पुरुष? अब कोई भी अंग छीन नहीं था उनका, पूर्ण था वे। ऐसा गुरु को आपने पल्ला पकड़ लियो, फिर क्या बाकी रहेगा? बिना भजन के हमारी मुक्ति होगी। बिना भजन के हमने तो खाली क्या करना है? विश्वास रखना अपने गुरु का।
अब मेरा गुरु सहनसा मिल गया हमने, ऐसा गुरु बार बार नहीं आते। क्यों? अब कोई मौज होती है मालिक की तभी आते हैं। क्यों? सतगुरु जो है ना हमारे पूर्ण थे और कोई भी अंग उनका छीन नहीं था। हम तो क्या है गुरु बन जाते हैं, कोई गद्दी का गुरु हो जाता है, कोई कैसा गुरु बन जाता है, कोई कैसा बन जाता है। उनका तो सारे अंग छीन है और उनको फिर हम गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? परम संत। वो तो गुरु भी नहीं है, गुरु तो सारा संसार। महाराज जी कहते हैं गरु, गरु गुर्रा में हुआ है, अगर जिसको मरोड़ होती है उसको कहते हैं गरु। उनका अंग छीन, जिनका अंग छीन होता है वो गरु होते हैं, वो संत भी नहीं होते। संत भी वो बन जाए तो बात दूसरी है। मेरे हिसाब से तो मालिक जाना या बहन जी जाना अब दिखाई नहीं देता। क्योंकि जहाँ भी देखे ना, मैं कहीं जाता हूँ सत्संग में, कई जगह जाता हूँ, लेकिन मालिक की इतनी मेहर होती है और बहन जी की इतनी दया होती है मेरे ऊपर। अब किसी के पास में कोई जवाब नहीं मिलता। बहन जी जैसे बैठ के जाते हैं ना, बैठते हैं वहाँ पर, वैसे के वैसे उठ करके एक शब्द सुनाया और चले जाते हैं। और जहाँ बहन जी इनके आशीर्वाद से मैं जाता हूँ कहीं भी और महाराज जी के हुक्म से, और वहाँ जाते हैं ना 10 मिनट बोलता हूँ, 10 मिनट में आपने सत्संग में सुना होगा, नेट के ऊपर डाल रखा है। बहन जो सत्संग भी हमारे अपने सत्संग सारे नेट के ऊपर डाले हुए हैं। उस 10 मिनट के अंदर जितनी संगत बैठती होती है वहाँ पर, ये मैं अपनी बड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं तो बहन जी की बड़ाई कर रहा हूँ। अब बड़ाई होगी तो इनकी होगी और बुराई होगी तो इनकी होगी। वो सारे गैल गैल हो जाते हैं। ये भाई जाता है मेरी गैल, वो जाता है सतपाल, ये आपका गांव का यहाँ का भाणजा है सतपाल, तो ये जाता है मेरी गैल, और भी 2-4 जने जाते हैं, सारे गैल गैल हो जाते हैं। क्योंकि कोई लाग लपेट नहीं, 5 पैसे का लोग नहीं ना। बहनों ने 5 पैसे का लोग किसी गोज की तरफ देखा, बहनों ने आज तक नहीं देखा किसी गोज की तरफ। आप जो दे देते हो उसका आपने ज्यादा दे दिया तो जलेबी बनवा दी, और ज्यादा दे दिया तो भाई सारी चीजें में जलेबी और इमरती सारी चीजें बन जा, हलवा बन जा, जलेबी बन जा। इन्हें तो यहाँ लगाना है सब कुछ। आप दो आपकी मर्जी, ना दो आपकी मर्जी। क्योंकि आप जो देते, महाराज जी कहते थे हम तो सैन साहब आपके बेटे हैं, छाती में हाथ मार के बोलते हैं कहीं भी जाते हैं, हम मोला को नहीं बोलते, असल के बीच में दौड़ते हैं वहाँ पर। ये भी नहीं है, कई महात्मा मेरे साथ में बैठ जाते हैं ऐसे करके, उनके बीच में बोलना हंसी खेल बात नहीं है। एक बात को भी नहीं पचा सकते हम, और उन्हें सारी बात पचानी पड़ती है। क्योंकि खुला वही बोल सकता है जिसके अंदर कोई चीज नहीं होती, जिसके अंदर सद्गुरु का हाथ होता है, जिसके ऊपर मेहर होती है संतों की, वही खुला बोल सकता है। लेकिन खुला नहीं बोल सकता कोई, तो उनके अंदर वो भरे हुए हैं। इस करके हमारे सामने कोई मालिक की दया से, मेहर से हमने तो कोई मिला नहीं ऐसा, और कोई मिलेगा जब मालिक जाना, जब देखी जाएगी, मालिक अपना आप बताओगा। राधास सारे
सतगुर के अपने शरण गए, मारे सारे दुख मेरे शरण गए, मालिक के अपने शरण गए। राधा पढ़ना घूमना चाकरी सब गुड़ियों का खेल, जब वह प्यारी मिली कि उसे दई ताक में मेल। अब इतने लड़की अपने पिता के घर रखती है, इतने गुड़ियाँ खेलती है, जब हमारी सूरत छठे चक्कर से नीचे रहेगी, इतना हम उस नॉर्मल सूद के अंदर उलझे रहेंगे, और जब हमारी सूरत छठे चक्कर से ऊपर चली जाएगी, जैसे हमने गुड़ियों को ताक में मेल दिया, ताक में रख दिया, इसी तरीके से हम उस नॉर्मल सूद को भी उस ताक में रख देंगे, वो सुलझ जाएगा। जब हमारे छठे चक्कर से जब हम ऊपर चले जाएंगे, जब तक हमारे छठे चक्कर से ऊपर नहीं जाते, जब तक वो नॉर्मल सूद के अंदर उलझे हुए, कदे हम सौगान पूजेंगे, कदे माता पूजेंगे, कदे पिता ने पूजेंगे, कदे किसी ने पूजेंगे, कदे किसी ने पूजेंगे। इस करके नॉर्मल सूद सुलझ नहीं सकता छठे चक्कर से नीचे नीचे, छठे चक्कर से ऊपर चढ़ेंगे, फिर आप समझो कि आपका नॉर्मल सूद सुलझ गया। आपको सेकंड लगेगी, क्योंकि अपने सतगुरु से आपने मेल करना, सतगुरु हमारा उस मालिक से मिला हुआ है, उस मालिक के पास में हम भी पहुंच जाएंगे। सत्संग की आधी घड़ी और तब का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन के उम्मीदवार। मैं तो बहनों की दया से बोल रहा था, राधा थोड़ी उल्टी हो जाओ तो मैं थोड़ी उल्टी हो जाए, थोड़ा पीछा न सरक जाओ तो मारी साइकिल के पास नहीं सर्कल पीछे सड़ा सही देखो भाई ने कितना बढ़िया सत्संग सुना है। इसलिए कहते सत्संग के तो 15 मिनट में भी जे चर्चा सुन जाते, 10 मिनट में 1 मिनट का एक पल का सत्संग जीव का उद्धार हो सकता है। कितनी बढ़िया बात थी। ब्याही तक कुआरी मिली ठीके लागे बैन, ब्याही मिली तो मेरी सहन कौन। एक तो कुआरी छोरी ब्याही तो के बतला होगी, और ब्याही तो 100 बात बतला होगी। इसीलिए ये सत्संग के साथ ब्यासी मिल गया तो करा सहन की बात, मैं भीतर की बात बतला। और एक अभ्यासी न बिना अभ्यासी मिल गया तो के बतला होगा। इसका मतलब ये हो। तो थोड़े से दिन का खेल तमाशा सही हो, लुटा जा तो लूट लो, फिर पाछा पछताओगे। ना सत्संग बहुत बढ़िया कर दिया भाई ने, और तुमने भी बहुत बढ़िया शब्द गाए। तो शब्द गाया था ना, बानी ना था पास में गाया था, बानी ना था मर हो गया।